हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय एयरटेल लिमिटेड के बारे में। स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस 744 745 के बीच, आज का डीआई 755.95 है एंड जो 52 वीक्स हाई है यही है, यानी आज स्टॉक ने अपने 52 वीक्स हाई को टच किया है एंड दिस इज द न्यू 52 वीक्स हाई। स्टॉक का 52 वीक्स लो है 4850। स्टॉक 700 720 जोन से बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, फिर स्टॉक में थोड़ा करेक्शन दिखा, यानी स्टॉक ने 680 के लेवल से फिर से बाउंस बैक किया। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एंड ईच एंड एवरी डिप्स आपको स्टॉक को बाय करना है। बट जो न्यूज है वो है भारतीय एयरटेल ने ये डिक्लेयर किया कि वो अपने टैरिफ्स को बढ़ाने वाले फ्रॉम 26 नवंबर। जो प्रीपेड पोस्टपेड सभी प्लान है वो 20 से 25% इंक्रीज होने वाला एंड जो उनका मिनिमम प्लान है 79 का वो भी बढ़ के 99 हो जाएगा। नाउ फॉर द स्टॉक होल्डर्स इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि बहुत ही जल्द 5G लॉन्च होने वाला है एंड न्यू अपग्रेडेशन कॉस्ट एंड बहुत सारे स्पेंडिंग जो है वो भी कंपनी के बढ़ने वाले, इसीलिए कंपनी ने अभी से जो है अपने टैरिफ को इंक्रीज किया है, जो कि स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, कंपनी के फाइनेंस के लिए अच्छे। बट वही अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के कस्टमर्स के लिए देखें, जैसे नेगेटिव न्यूज एंड शॉर्ट टर्म में जितना बढ़ना था स्टॉक बढ़ चुका है। 750 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एंड जब तक ये 750 के ऊपर जाके स्टे नहीं करता तब तक हम नए अपसाइड की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक बहुत बढ़ चुका है फ्रॉम 680 टू 750 एंड अगर इस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर कस्टमर नेगेटिव रिएक्ट करे एंड बहुत सारे कस्टमर अगर जियो की तरफ शिफ्ट हुए, क्योंकि जियो ने अभी तक कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया। हालांकि लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि वोडाफोन जियो शायद वो भी अपने प्लान्स को बढ़ाए, बट वोडाफोन के लिए नेगेटिव है, क्योंकि वोडाफोन अगर अपने टैरिफ को इंक्रीज करता है तो ऑब्वियसली उनके कस्टमर रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि वोडाफोन का सर्विस हम जानते हैं बहुत सारी जगह पे अवेलेबल नहीं है। एयरटेल का सर्विस सबसे बढ़िया दिन जियो का आता है, बट अगर जियो अपने टैरिफ को इंक्रीज नहीं करता एंड इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है तो आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग जो है वो एयरटेल से फिर से जियो की तरफ जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में फिर से स्टॉक में हम नेगेटिव इंपैक्ट देख सकते हैं। सो एट दैट मोमेंट अगर आपने पहले ही बाय किया है 700 के रेंज पे, सो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड कीजिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बट 750 के जोन पे मैं आपको एट दैट मोमेंट ये स्टॉक रिकमेंड नहीं कर सकता। हालांकि अगर आने वाले टाइम में कुछ और न्यूज आए, नेक्स्ट 2 वीक्स में स्टॉक शायद 800 की तरफ भी जा सकता है। वो आने वाले टाइम में क्या होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। फिर एट दैट मोमेंट स्टॉक इज एक रेंज में 750 के ऊपर का क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम मार्केट कैप को देखें 416 करोड़ है। स्टॉक का जो प्रेजेंट प्री वो 137.49 है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इन अ टेलीकॉम सेक्टर कंपनी ये पी जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव एंड एग्रेसिव भी है। सेक्टर पी 38 का है, सो दैट इज द ओनली थिंग। इसीलिए स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाता है थोड़ा कॉन्सिडरेट करता है, फिर करेक्ट होता है, फिर बढ़ता है, सो एक ही रेंज में स्टॉक कॉन्सिडरेट करता है। ये इतना बड़ा न्यूज भी नहीं है, क्योंकि टैरिफ बढ़ना इज अ पॉजिटिव थिंग, बट मार्केट में और भी बहुत सारे विकल्प मौजूद है, यानी जियो इज अनदर ऑप्शन। अगर जियो अपने टैरिफ को इतना इंक्रीज नहीं करता या फिर इंक्रीज नहीं करता, सो डेफिनेटली कस्टमर जो है वो एयरटेल से जियो की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। देन कस्टमर रिड्यूस होने के बाद अगर उनका टैरिफ इंक्रीज होता है, सो ऑब्वियसली जो मोरलेस प्रॉफिट है वो सेम ही रह जाता है। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, टेक्निकल्स में इस चीज को एनालिसिस करें, सो एज यू कैन सी भारतीय एयरटेल का जो आरएसआई एंड एमएफआई ने रिलेटिव सेंटिमेंट्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, स्टॉक का स्कोर है 52 एंड 60। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो भारतीय एयरटेल का जो स्कोर है वो एट दैट मोमेंट ओवरबॉट जोन पे तो नहीं है, यानी स्टॉक यहाँ से भी और ऊपर की तरफ जा सकती है, 775 780 तक भी ये स्टॉक चला जाए। देन ऑल्सो आई डोंट थिंक सो ये ओवरबॉट जोन को टच करेगा, बट फिर भी आपको कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि इट्स इन्वेस्टमेंट होगा। अगर कभी इन्वेस्टर हो एट दैट मोमेंट आप बाई करो 750 800 में ही बाई करो, बट आपका हॉराइजन 5 साल का होना चाहिए। शायद ये स्टॉक इन फ्यूचर थोड़ा करेक्ट हो एंड 1 साल 2 साल तक इन्वेस्टर को रिटर्न ना दे, या फिर यहाँ से भी स्टॉक अच्छा खासा ऊपर चल सकता है। वो क्या होगा आने वाले टाइम में बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इज वेरी हाई एंड जियो क्या करेगा सबको इसके ऊपर ही नजर रखना पड़ेगा। नाउ अगर हम इसका रिटर्न देखें ना, तो 1 मंथ में 10% का रिटर्न दिया, 3 मंथ में 19-20%, 6 मंथ में 38% रिटर्न बाय स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। एंड जब कोई स्टॉक इतना रिटर्न देता है तो नॉट ओनली स्टॉक शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेट मूड पे चला जाता है या फिर थोड़ा करेक्ट भी होता है एंड लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टर इसमें ट्रैप हो सकते हैं। हालांकि एयरटेल वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक एंड अगर इसका हम 30 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखा, सबसे नियर बाई सपोर्ट है वो 700 का है, जो 30 डे 50 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज का है। देन 100 डे का जो सपोर्ट है वो 650 का करीब है, 200 डे का 600, यानी 600 इज द मेकअप ब्रेक लेवल। पर आई डोंट थिंक सो इन करेक्शन स्टॉक वहां तक जाएगा, क्योंकि 680 से लास्ट टाइम स्टॉक ने बाउंस बैक दिया था। हालांकि 700 इज अ वेरी बिग सपोर्ट। सो एट दैट मोमेंट अगर आप एक ट्रेडर हो तो 700 का सपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक डे ट्रेडर हो सो डेफिनेटली यहाँ से 730 725 के रेंज के ऊपर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टॉक ने आज 730 के रेजिस्टेंस को तोड़ा, 737 के रेजिस्टेंस को तोड़ा। सो एग्रेसिव ट्रेडर के लिए 740 730 सपोर्ट एंड स्टॉप लॉस, देन 730 720
5 these are the support and 700 is a very important support for this particular stock जो कि 30 and 50 से सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। पीएस के साथ कंपेयर करें तो जब तक जियो अलग से लिस्ट नहीं होता कंपटीशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बट भारतीय एयरटेल इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सो इसका पीई एंड मार्केट कैप एज आई सेड 4,16,000 के करीब है। वोडाफोन इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, सो देयर इज नो कंपैरिजन। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर के वो अच्छे कंपेयरिंग टू जून। सेल्स इंप्रूव है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 3029 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में 1776 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 1134 करोड़ है जो कि लास्ट क्वार्टर में 284 करोड़ है, हालांकि जिसमें 1430 करोड़ का अदर इनकम का फिगर भी शामिल है। सो ओवरऑल जो ईपीएस है वो 1.93 है। ऐसा नहीं कि हाईएस्ट एवर ईपीएस है, इससे पहले भी कंपनी ने इससे ज्यादा का ईपीएस डिक्लेयर किया है, बट ओवरऑल जो कंपेयरिंग टू जून जो रिजल्ट है वो अच्छे एंड जो सेल्स का फिगर है वो भी इंप्रूव हुआ है, हालांकि बहुत इंप्रूव नहीं हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम कंसिस्टेंट ग्रोथ देख सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो रिजल्ट के बलबूते पे स्टॉक का जो सपोर्ट है वो अच्छा खासा तगड़ा है। एंड अगर हम इस कंपनी के सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें, प्रोमोटर्स के पास 55.86% स्टेक, एफआई इज वेरी बुलिश 20% का स्टेक उनके पास भी, डीआई के पास भी ऑलमोस्ट 20% स्टेक एंड पब्लिक होल्डिंग इज 5%। सो जितने लोग भी टेलीकॉम में इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, वो थ्रू डीआईआईएफआई यानी म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस के थ्रू इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, इसीलिए पब्लिक होल्डिंग जो है वो 5.08%। ये था भारतीय एयरटेल को लेकर मेरा एनालिसिस। At that moment, I am not suggesting you to invest in this particular stock. There are different stock is available जिसमें ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि ये स्टॉक शायद यहाँ से थोड़ा करेक्ट हो सकता है, कंसिडर कर सकता है, जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होगा। 800 is a very big रेसिस्टेंस बिकॉज शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न भी दे दिया है। अगर करेक्शन में आपकी स्टॉक 680 700 के करीब फिर से मिलता है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट दिस पर्टिकुलर स्टॉक, वो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो भारतीय एयरटेल को लेकर मेरा कहना है वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।